राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक पुराना बंगला था। इस बंगले की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं और इसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। गांव वाले कहते थे कि उस बंगले में आत्माएं बसी हुई हैं। कोई भी रात में उस बंगले के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक युवा युगल अमित और स्वाति उस गांव में आया। उन्होंने सुना था कि गांव में एक शांत और सुंदर जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने वह पुराना बंगला किराए पर ले लिया क्योंकि वह बंगला सस्ता था और गांव के बाहर होने के कारण उन्हें शांति मिल सकती थी। पहले दिन अमित और स्वाति ने बंगले की सफाई की और उसे रहने योग्य बनाया। दिन भर की मेहनत के बाद वे थक कर रात को जल्दी सो गए, लेकिन आधी रात को स्वाति की नींद खुल गई। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने अमित को जगाया, लेकिन अमित ने कहा कि यह उसकी भ्रांति है और उसे सो जाने के लिए कहा। अगले दिन से बंगले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी कभी तो रात को किसी के रोने की आवाजें भी आती। अमित और स्वाति ने इन घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं और भयावह होती गईं। एक दिन स्वाति ने सफाई करते समय एक पुरानी किताब पाई। उस किताब में बंगले के इतिहास के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार उस बंगले में पहले एक धनी व्यापारी रहता था, जिसकी पत्नी और बेटी थी। एक रात कुछ डाकुओं ने बंगले पर हमला किया और व्यापारी के परिवार को मार डाला। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी बंगले में भटक रही हैं। स्वाति ने इस रहस्य को जानने के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका से बात की। काका ने बताया कि उस रात की घटना के बाद से ही बंगला शापित हो गया था। जो भी वहां रहने गया उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। काका ने अमित और स्वाति को सलाह दी कि वे उस बंगले को छोड़ दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अमित और स्वाति ने सोचा कि वे इस रहस्य का हल निकालेंगे। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बंगले में एक अनुष्ठान किया और कहा कि इस बंगले को शुद्ध करने के लिए यहाँ रहने वाली आत्माओं को शांति देनी होगी। तांत्रिक ने अनुष्ठान पूरा किया और आत्माओं से शांति की प्रार्थना की। अनुष्ठान के बाद बंगले में रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। अमित और स्वाति ने राहत की सांस ली और अपनी नई जिंदगी शुरू की। लेकिन वे हमेशा उस रात को याद करते रहे जब उन्होंने आत्माओं को शांति दी थी। अमित और स्वाति ने गांव में अपना जीवन बिता दिया और वे गांव वालों के साथ मिलकर गांव को एक सुखद स्थान बना दिया। लेकिन उस पुरानी किताब को वे हमेशा अपने पास रखते थे ताकि वे उस रहस्यमयी रात की याद को सहेज सकें। इस प्रकार उस रहस्यमयी बंगले की कहानी एक नए अध्याय के साथ समाप्त हुई, जिसमें अमित और स्वाति ने अपने साहस और बुद्धिमानी से आत्माओं को शांति दी और गांव को भयमुक्त किया। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.